बोली जाती है? भारत में, पूरे भारत में कहां पर अवधी भाषा बोली जाती है? हैं? अयोध्या में। ये जो अयोध्या क्षेत्र है, ये पूरे अयोध्या क्षेत्र में, अयोध्या है, गोंडा है इत्यादि, ये सब अवधी भाषा है, अवधी भाषा बोली जाती है। तो वहां की भाषा में गोस्वामी जी ने, क्योंकि राम वहां के हैं, तो जहां के राम हैं, तो राम की भाषा, राम की मातृभाषा में रामचरितमानस लिखी गई। राम जी की मातृभाषा क्या है? अवधी। इसलिए रामचरितमानस को लेकर के हमारे देश में विवाद भी होता है कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा। उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई, तो जो भाषा अवध में बोली जाती है, कई बार उन शब्दों को दूसरे लोग नहीं पकड़ पाते, नहीं जान पाते। कुछ शब्दावली ऐसी होती है, कुछ भाषाएं ऐसी होती है जो केवल आप समझते हैं, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है। अब जैसे पंजाब की भाषा है, पंजाबी है। अब पंजाबी आपस में कोई बात करे तो हिंदी वाला नहीं समझ पाएगा, और हिंदी भाषी गांव का व्यक्ति और अपनी गांव की शुद्ध खड़ी भाषा में बात करे तो पंजाब का नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हर भाषा का अपना अपना क्षेत्र है ना, कि वो जब तक ना जाना जाए नहीं समझ पाएगा। अब जैसे गांव की भाषा में है तवा, आप बता सकते हैं तवा किसे कहते हैं? हाँ, शुद्ध भाषा। चौका है, बिलना है, बेलन है, कटोरी है, लोटा है, लुटिया है, गिलास है, गिलसिया है, संसी है। ये बहुत सारे नाम हैं जो सबको नहीं पता, लेकिन आपको पता होंगे आपके क्षेत्र की भाषा में। तो भाषा वस्तु वही है, पर चूंकि नाम बदल गए, चूंकि भाषा बदल गई। अब जैसे ताड़ना है, एक कोट करके मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस की चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर बड़ा विवाद होता है कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या स्त्री ताड़ना की अधिकारी है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, 5 लोगों का नाम ले लिया तुलसीदास जी ने। तो बोले क्या नारी ताड़ना की अधिकारी है? अब देखो विवाद हो गया, नेता लोग रामचरितमानस को जलाने लग गए, क्योंकि उन्हें इतनी अक्ल नहीं है कि रामचरितमानस जिस भाषा में लिखी गई है, एक बार वहां जाके उस भाषा में उस शब्दावली का अर्थ खोज के आए। देखो ऐसा है ना, आपके यहाँ ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? ताड़ना मतलब क्या होता है आपके यहाँ? फलाने ने हमें ताड़ा, ताड़ लिया। ताड़ना शब्द मतलब आपके यहाँ ताड़ना शब्द का प्रयोग होता है? बोलो हाँ कि ना। क्या होता ताड़ना मतलब? है कूदना, देखना। ताड़ना मतलब होता है देखना। फलाने ने हमें ताड़ लिया, मीन्स देख लिया। अच्छा, कहीं पर ताड़ना शब्द का अर्थ मारना भी होता है कि ताड़ो मतलब मारो। तो ताड़ना शब्द के 2 अर्थ हो गए। कहीं पर ताड़ना मतलब देखना होता है, कहीं पर ताड़ना मतलब मारना होता है। अब रामचरितमानस में जो ताड़ना शब्द है, अब वहां पर देखने के अर्थ में प्रयोग होगा कि मारने के अर्थ में लगेगा, ये तो तभी पता लगेगा जब आप अवध जाओ। अवध की भाषा में देखना पड़ेगा कि अवध की भाषा में ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है। तो अवधी की भाषा में ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना। भैया फलाने ने हमें ताड़ लिया मतलब देख लिया। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना
मतलब ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार आदमी को देखना पड़ता है कि कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा। पशु गैया चराने जाओ तो गायों को देखते रहना पड़ता है, कहीं गाय फसल में तो नहीं घुस गई, कहीं गाय किसी का नुकसान तो नहीं कर रही है। आप में से कोई गैया चराया है बचपन में? गैया चराए हो तो जानोगे कि गैया ना चरते चरते खेतों में घुस जाती है, किसानों का नुकसान कर देती है। तो उसे देखना पड़ता है कि किसी किसान का वो नुकसान ना करे। तो वहां पशु कहा गया, ढोल गंवार शूद्र पशु। तो पशु को देखना पड़ता है, ये थोड़ी कि पशु को मारते रहो। और नारी, नारी को मारने का नहीं कहा। अच्छा बताओ, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, राम जी का गुण लिखा, राम जी का यश लिखा। क्या राम जी ने पूरे जीवन में कभी सीता मैया पर हाथ उठाया? उत्तर दो। क्या राम ने सीता मैया को मारा? बोलो। नहीं मारा, कहीं मारने का उल्लेख नहीं है। तो जब राम ने सीता मैया को नहीं मारा तो तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिखेंगे कि नारी को मारो? मारो नहीं, ताड़ो मतलब देखो, अपनी स्त्री को देखो। देखने का तात्पर्य क्या है? राम जी मारीच मामा के चक्कर में जंगल चले गए, सोने का मृग बन के आया ना मारीच, तो राम जी जंगल चले गए। तो वहां पर राम जी सीता मैया से दूर हो गए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को क्या बोला कि तुम सीता मैया को देखते रहना, ध्यान रखना, मैं आ रहा हूं। सीता मैया को तुम क्या करते रहना? देखते रहना। आप लोग किसी के घर में जाते हो, जब कहीं जाते हो तो आप पड़ोसी से, भैया थोड़ा हमारे घर की तरफ देखते रहना। तो देखते रहने का मतलब ये थोड़ी है ये बस बैठे घर को देखते ही रहे। देखते का मतलब ये हुआ कि आते जाते नजर मारते रहना। तो सीता मैया को देखते रहना लक्ष्मण, हम आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी देखते रहे, मतलब सीता मैया की रक्षा। वहां देखने शब्द का अर्थ हो गया रक्षा। देखते रहना मतलब रक्षा करना। अच्छा, फिर लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा। जब मारीच मरा तो उसने छल पूर्वक हा लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारा। जब लक्ष्मण पुकारा तो सीता मैया को लगा कि राम जी संकट में है। तो लक्ष्मण जी को सीता मैया ने कहा कि जाओ, राम संकट में है। लक्ष्मण जी ने समझाया कि राम जी पर संकट नहीं आ सकता माता, वो छल है। सीता मैया नहीं मानी और लक्ष्मण जी को भेज दिया। अब सीता मैया जंगल में हो गई अकेली। अब ना तो राम जी देखने वाले हैं, ना लक्ष्मण जी देखने को हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ताड़ना मतलब अपनी नारी को, स्त्री को देखते रहो। यदि नहीं देखोगे, चाहे आपका पिता देखे, चाहे आपका पुत्र देखे, मतलब बेटी को कौन देखता है? पिता। कहाँ चली गई बेटी, कहाँ है, कहाँ नहीं आई, देर क्यों हो रही है? तो बेटी को कौन देखता है? बेटी की देख रेख कौन करता है? और विवाह के बाद उसकी देख रेख उसका पति, और पति के ना रहने पर उसकी देख रेख उसका पुत्र। तो नारी जात जो है वह किसी ना किसी की देख रेख में ही होती है। बोलो हाँ। और नारी देख रेख में होगी तो अच्छी होगी, सुखी होगी। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना मतलब देखने के अधिकारी, नारी को देखते रहो। अब लक्ष्मण जी भी चले गए और राम जी भी चले गए, जंगल में कोई देखने वाला सीता मैया को बचा नहीं। तो रावण आ गया और रावण मौके का फायदा उठाया और सीता मैया को लेकर के चला गया। तो नारी पर यदि पिता, पति और पुत्र की दृष्टि यदि हट जाएगी तो नारी पर संकट आकर खड़ा हो सकता है। इसलिए नारी को देखते रहो, ये बात कह रहे हैं तुलसीदास जी। नारी को क्या करते रहो? देखते रहो। सकल ताड़ना के अधिकारी मतलब सब लोग मतलब घर वालों को कह रहे हैं, भाई घर में सब लोग हैं। जैसे आपके घर में सब लोग हैं, आपके ससुर हैं, आपके पति हैं, आपके पुत्र हैं, तो सब लोग मिलके अपने अपने घर की नारियों को
देखते रहो। नारियों को मतलब नारियां कौन है? या तो तुम्हारे घर में बेटी होगी, या तो तुम्हारे घर में बहू होगी, बहू बेटी। इन्हीं को ना देखना पड़ता है कि बेटी समय से स्कूल से क्यों नहीं आई, कहाँ चली गई, आज समय 1 घंटा लेट हो गया, कहाँ चली गई। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी बेटी लेट हो जाए तो धड़कन बढ़ने लग जाती है माँ बाप की कि कहाँ चली गई। हाँ या ना? यही ना देख रेख है। तुलसीदास जी इसी की चिंता करते कहते हैं कि नारियों को देखते रहो। लेकिन लोगों ने देखना अर्थ नहीं लगाया, लोगों को लगा कि कह रहे हैं मारते रहो। अब मारना शब्द के, जब ताड़ना शब्द के 2 ही अर्थ हैं, देखना और मारना। यदि आप मारना अर्थ कर लोगे तो पूरी बात गलत हो जाएगी। फिर तो नारियां कहेंगी कि लो तुलसीदास जी हमें मारने का कह रहे हैं, फिर तो आप तुलसीदास जी के विरोधी हो जाएंगे। एक शब्द से अर्थ बदल जाता है। अब देखो, ये तो सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। अब ये तो उस सेंटेंस से पता लगेगा ना कि वो सूर्य के लिए कोट कर रहा है, सूर्य की बात कह रहा है कि पुत्र की बात कह रहा है। बोलो हाँ, एक ही उच्चारण के 2 अर्थ हो गए कि नहीं? सन, सन मतलब सूर्य भी, सन मतलब बेटा भी, पुत्र भी। तो जैसे इंग्लिश भाषा है, इसमें भी एक के 2 अर्थ निकल रहे हैं, उसी तरह हमारी भाषा के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब वो अर्थ ना समझने के कारण झगड़ा होता है। तो तुलसीदास जी की कोई भी बात समझने के लिए, अर्थ करने के लिए उनकी भाषा का ज्ञान